बोले संतोषी माता की जय। तो संतोषी माता की व्रत की कथा। शुक्रवार व्रत कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे जो बचता उसे 7वें को दे देती, 7वें बेटे को दे देती उनका बचा कुचा। परंतु 7वां पुत्र बड़ा भोला था, मन में विचार न करता। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, अपनी घरवाली से, मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। तो उसकी बहू बोली, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ जूठा तुमको खिलाती है। तो वह बोला, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जब तक देखूं नहीं, अपनी आँखों से ना देख लूं, मान नहीं सकता। तब उसकी बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे ना, जब खुद देख लोगे तब तो मानोगे ना। तो उसने कहा, हाँ। बहू ने हंसकर कहा, ठीक है, हो गया। तब फिर एक कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार का भोजन और चूरमे के लड्डू बने। काफ़ी सारे पकवान बने और चूरमे के लड्डू भी बने। वह परीक्षा लेने के लिए सिर दर्द का बहाना करके, वह लड़का अपनी माँ की परीक्षा लेने के लिए सिर दर्द का बहाना करके पतला सा कपड़ा सिर पर ओढ़ कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब कुछ देख रहा था। तो भक्तगणों, यह शुक्रवार व्रत कथा माँ संतोषी की, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो कपड़ा सिर में रखकर वो सो गया और वो पतला कपड़ा था, उससे वो सब देख रहा था कि 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई पकवान बनाए थे। वह आग्रह करके जिमाती रही और देखता रहा। 6 भाइयों को जब भोजन कराकर वह खाना खाकर चले गए सब भाई, तब उसकी माँ ने उनकी थाली में, जूठी थाली में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। यानी कि जो उन्होंने खाया था, जो थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया था लड्डू, उन्हीं को उसने एकत्रित किया उन थालियों में से और उनका एक लड्डू बनाकर जूठन साफ करके माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही आके बाकी का भोजन तू भी कर ले। तब वह सब देख रहा था। उस बेटा 6 भाई खा गया, अब तू भी आगे खाना खा ले। वह सब देख रहा, उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी माँ से कहता है वही लड़का। तब माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ माँ, आज ही मैं जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी, उपले बना रही थी, यानी कि उपले कर रही थी। तब वह बोली, वह आके बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तो वह बोली, मेरे पास, उसी घर वाली बोलती, मेरे पास तो यहाँ कुछ भी नहीं, यह गोबर का भरा हाथ है। यही कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंच गया। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत तो थी काम करने वाले की। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से 12 बजे रात्रि तक काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7 या 8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे। वह बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे का साझेदार बना लिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। वही लड़का, बताइए, 12 वर्ष बाद वहाँ का नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कर कर वह उस लड़की का लकड़ी को उस लड़की से कहा कि अब लकड़ी लेने जंगल में भेजते रहे।
इस बीच घर की रोटियों के आटे में से जौ भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी रखते उसके लिए, यानी कि रोटी भी उसको उसके भूस वाली रोटी खिलाते, जौ के भूस की। और नारियल का जैसे नारियल फोड़ते तो जो नारियल का टुकड़ा होता है उसमें उसे पानी पिलाते। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहाँ वह खड़ी होकर कहने लगी, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या पुण्य होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगी। उनसे इस प्रकार इसने कहा। तब उनमें से एक बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने और निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपूर्ति होकर पुत्र मिलता है, जो निसंतान होता है उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है, पति बाहर गया हो तो शीघ्र आ जाता है, कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो समाप्त हो जाता है, कलह कलेश निवृत्त होकर सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ होता है, तथा और भी मन में जो कुछ कामना हो सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाएगा? यह भी बता दो तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये के लेना या 10.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवा लेना, अनुसार जितना भी बन सके उसके अनुसार गुड़ और चना लेकर हर शुक्रवार को निहार रह कर कथा कहना, सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना, सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे और जल के पात्र को रखकर कथा नियम ना टूटे जब तक कार्य सिद्ध ना हो, नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार की खीर तथा चने का साग तैयार करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलवा लेना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खाए, यह भी जरूर ध्यान रखना। यह सुन बुढ़िया की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ियाँ का बोझ को बेच दिया और उन रुपयों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी कर रही थी। बताइए, उसको लकड़ियों को बेचकर बेचारी माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी कि मंदिर कहाँ है, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है, माता संतोषी का मंदिर है। यह सुन माता के नियम कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरे दुख दूर करें, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता ही कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पता आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों बाद इतना पैसा आया है, इसमें से क्या बड़ा हो गया। लड़के के ताने देने लगी, काकी के पास पत्र उसके आने लगे, रुपए आने लगे तो सब सरलता से कहती है, भैया पता आवे, रुपए आवे तो हम सबके लिए अच्छा, ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ ने
माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली होकर घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? यह वो तो स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाना मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जाके स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटा सोता है, यह जगता है, यह कहता है माता सोते भी नहीं हूँ, जगता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहिए क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार या नहीं है? माँ बोली, पुत्र तेरी घरवाली बहुत कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेने देने का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊं? वह लड़का कहता है। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेके घी का दीपक जलाकर दंडवत दुकान पर घी का दीपक जलाकर दंडवत का दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरे लेने देना चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, साझा होते होते शाम होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत ही जल्दी उठा, मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता और वह सब उसकी बात अनसुनी कर हंसी उड़ाने लगे। कहीं स्वप्न भी सच्चे होते हैं क्या? सब उससे कह लगे, कोई स्वप्न सच्चा भी होता है क्या? एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस तरह सांझ या झूठ कहने के बदले देवता जैसे कहाँ हैं वैसे ही करने में तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मान कर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपए लाने लगे, लेने वाले हिसाब लाए, कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहने कपड़े सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट कर घर को रवाना हुआ। इधर उसकी बहू बेचारी जंगल में लकड़ी जो लेने जाती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहर गया। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती, हे माता यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझा बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मंदिर पर और तीसरा सिर पर रख कर तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देकर मोह पैदा होगा। वह यह रुक कर नाश्ता पानी बना रख कर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझा उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन से मेहमान आया है? माँ की बात सुनकर वह बोली, बहुत अच्छा माता जी, कहकर प्रसन्न मन हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई, एक नदी के तट पर, एक माता जी के मंदिर पर रख दिया। इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहाँ निवास करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव को चले। इस प्रकार भोजन बना, विश्राम ले गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। उसे आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन सा मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहनकर। इतने में आवाज़ सुनकर स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, ये कौन है माँ?
कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज ही 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी अब मुझे दूसरे की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली का गुच्छा लेकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जमा कर एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। तब पश्चात अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा है, खुशी के से कर ले। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगा। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखा लाती, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा नहीं होगा। लड़के जिमाने गई, खीर पेट भर खा गई, परंतु बात यह याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। लड़के ने उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती ना थी, सो उसे पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली ले खाने लगे, उस पैसे से इमली लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए, रोती रोती माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से ही उन्हें पैसा दे दिया, मुझे क्षमा करो माँ। माँ मैं बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ वह कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री जा, तेरे पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली, रास्ते में पति आता हुआ उसका मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया उसका टैक्स जमा राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो, कुछ दिन बाद शुक्रवार आएगा। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़के को भोजन को कहने लगी। जेठानी ने एक दो बातें सुनी और लड़कों को सिखा दिया कि तुम लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के खाना खाने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाती, जी बिगड़ता है, तबीयत खराब होती है, खटाई मांगना, जी बिगड़ता है, खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति के अनुसार दक्षिणा की एक एक फल उन्हें दिया। इसमें संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा कि रोज आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चलूं, उसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया और गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूर्ण के समान ओठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। देहरी में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे देखो, कोई चुड़ैल डाकनी चली जा रही है। लड़कों को उसे भगाओ, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी।
लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख ही रही थी कि प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चों को दूध पिलाने से हटाती रही। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। मेरी बहू उसको देखकर कैसे उतावली हुई, जो बच्चों को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखा वह लड़का ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता हैं। इतना कहा झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सब ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हमें अज्ञानी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसे ही सबको देना। जो यह कथा कहे या सुने उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोले संतोषी माता की जय। तो भक्तगणों, यह संतोषी माता का व्रत कथा थी। आप सभी को यह व्रत कथा अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट में लिखिएगा, जय माँ संतोषी की जय, संतोषी माता की जय, संतोषी माता की।